हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। हेलो एंड वेलकम टू अमृता राइचन शेफ एंड बियॉन्ड। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है आज के ऑस्पिशियस दिन में, तो हमें उनके मनपसंद की चीज तो बनानी ही चाहिए। तो चलिए हमारे नंद किशोर का मन मोहने के लिए बनाते हैं मेरा स्पेशल केसर मावा पेड़ा। केसर पेड़ा बना रहे हैं तो चलिए केसर से स्टार्ट करते हैं। अब केसर को गर्म दूध में अगर आप डाल के थोड़ी देर रख देंगे ना, तो उसका रंग बहुत अच्छे से भर के आता है। तो अब मैं केसर लेके आती हूँ। केसर के भी बहुत वैरायटीज आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सिलेक्ट करें जो अडल्ट्रेटेड ना हो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जो असली केसर होता है ना, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और जब आप उसे दूध में डालें तो इमीडिएटली उसका कलर ऐसे ऑरेंज नहीं होता। दैट वन इज नॉट रियल। वाओ, लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसे थोड़ी देर इसी में रहने देते हैं सो दैट द कलर, द अरोमास ऑल गेट इन्फ्यूज्ड इनटू द मिल्क। तो चलिए अब आते हैं मेवे पर। अब आप किस किस्म का मेवा यानी खोया यूज करते हैं, उस पे भी आपके पेड़े का एंड रिजल्ट बहुत डिपेंड करता है। अगर आप ब्राउन खोया लेंगे तो केसर पेड़ा तो नहीं मिलेगा। हमें केसर का कलर चाहिए, इसलिए वाइट खोया होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। मैं मिठाई की दुकान से लाई हूँ। हमारे कोलाबा में एक बहुत पॉपुलर मिठाई का दुकान है, वहाँ से लेकर आई हूँ। लेकिन आप घर पे भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अनदर थिंग, अब यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, उसमें मैं इस खोए को क्रम्बल करके डालूंगी। अब इसमें जब हम मावा डालेंगे तो इंश्योर करिए कि अभी आपने फ्लेम को ऑन नहीं किया। यू वांट अ कोल्ड पैन टू बिगिन विद। ओके, तो चलिए अब ये डाल देते हैं क्रम्बल करके। अगर आपने मावा पहले ला के फ्रिज में रखा हुआ है तो उसे रूम टेम्परेचर पे ले आइए बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग विद इट। ओके, इसलिए देखिए सॉफ्ट हो जाता है। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली फ्रिज से लेकर आते हैं तो वो बहुत ही हार्ड होगा, फिर आपको ग्रेट करके डालना होगा। ये चलिए, और राइट, ये सारा मावा आ गया है पैन में। चलिए अब फ्लेम को ऑन किया जाए। अगेन जो फ्लेम है वो बहुत ही लो हीट पे होना चाहिए बिकॉज यू वांट टू स्लोली कुक द मावा। लुक एट द वे द मावा हैज स्टार्टेड मेल्टिंग। ये बड़ा ही थेरेप्यूटिक प्रोसेस है, ट्रस्ट मी। बहुत मज़ा आता है इसे बनाने में। ये पहले एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद इट कम्स राइट बैक टुगेदर। बस धीमी आंच में इसे कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना है, और जब ये अबाउट 50% पक जाए फिर इसमें हम डालेंगे हमारा केसर वाला दूध। Look at this color, beautiful, isn't it? Lovely. Okay, lovely. अब आप देख सकते हैं किस तरह से the whole मावा has come right back together. Saffron डालने के बाद कलर चेंज हो गया है. It's looking nice and yellow, and this has come together. देखिए ये पूरी तरह से जुड़ गया है। पहले कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया था, अब ये अच्छे से जुड़ गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके I'm just going to take this out on a plate. इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस प्लेट में ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये काफ़ी अब हैंडलेबल हो गया है, मतलब आप इसे छू रहे हैं तो आपका हाथ नहीं जल रहा है। अब एट दिस पॉइंट हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर, लेकिन वो बेकिंग वाला पाउडर्ड शुगर नहीं, ये घर वाली चीनी को आप पीस लीजिए। अकॉर्डिंग टू द स्वीटनेस ऑफ योर मावा आप शुगर की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिए। तो अगर मावा ज़्यादा मीठा है, जैसे ये जो आज मैंने स्पेशल मावा यूज़ किया है ये काफ़ी मीठा है, तो उतनी ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। चीनी और जो इलायची पाउडर हमने डाली है वो पूरे अंदर तक जानी चाहिए एंड इवनली स्प्रेड हो जानी चाहिए। देखिए इतना बढ़िया पेड़ा अगर आपके घर में ही बन रहा है तो बाजार जाके इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है ना?
और राइट, दिस इज डन। अब ज़रा मैं हाथ धो लूँ और फिर पेड़े के शेप्स बनाना शुरू करेंगे। और ये रही मेरी थाली, सुंदर लग रही है ना। थोड़े से एफर्ट से देखिए, जो हमारे ऑस्पिशियस ओकेजन्स हैं वो और भी स्पेशल हो जाते हैं। अब पेड़े बनाएंगे, उसके लिए हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ मेरे पास घी है, ऐसे ग्रीस कर लिया और फिर छोटा सा पोर्शन लिया अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और फिर वी जस्ट ब्रिंग इट टुगेदर। अब इसे आप गोलाकार भी दे सकते हैं, रेगुलर पेड़े जैसे हम बनाते हैं, मैं वही करने वाली हूँ। लेकिन आप चाहें तो बाजार में मोल्ड्स भी मिलते हैं पेड़ों के। सो इफ़ यू आर लिटिल मोर क्रिएटिव यू कैन ट्राई दोज एज वेल। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। Okay, last one. It's almost ready. ये तो काफी बड़ा बन गया है। चलिए, ये लास्ट वन मेरे कन्हैया के लिए। बस अब एक फिनिशिंग टच बाकी है, उसके बाद रेडी टू सर्व। अब ये ब्यूटीफुल केसर के स्ट्रैंड एक एक बस हम ऊपर अच्छे तरह से चिपका देंगे। आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ट्वीज़र की मदद लें तो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। फिर उसे अच्छे से दबा दें ताकि वो निकले ना। लीजिए, मेरे अमेजिंग केसर मावा पेड़े तैयार। अच्छी लगी ना रेसिपी, और कितना आसान है इसे बनाना। आप बनाइए इस बार इसे घर में, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कृष्ण कन्हैया का प्यार शेयर होना चाहिए, और साथ में थोड़ा सा प्यार अमृता रायचंद के लिए भी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। हैप्पी जन्माष्टमी, जल्दी मिलते हैं।